उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड से दिल्ली का सफर हुआ आसान। वंदे भारत एक्सप्रेस से 5 घंटे से कम समय में तय होगी दूरी। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा वंदे भारत ट्रेन से पर्यटकों को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड के विकास पर बोले पीएम मोदी, कहा डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से काम कर रही है। नई संसद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी है। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का किया है बहिष्कार। विपक्ष के रवैये पर सरकार ने उठाए सवाल। नई संसद पर विपक्ष के विरोध पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा विपक्ष। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। नई संसद के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा नई संसद का उद्घाटन देश के लिए ऐतिहासिक अवसर। भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। नई संसद पर विपक्ष के विरोध पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा विरोधियों को देश की जनता करेगी बहिष्कृत। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नफरत और नकारात्मक राजनीति कर रही है विपक्ष। कुछ विपक्षीय पार्टियां हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत नफरत करती हैं। हर सकारात्मक काम का, हर ऐतिहासिक पल का विरोध करना, ये उनका चरित्र बन गया है। नई संसद पर विपक्ष के विरोध पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा विपक्ष में फूट, विरोधियों को देश की जनता देगी जवाब। नई संसद पर जारी घमासान पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, विपक्ष की योजना नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज से G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सहित 17 देशों के 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे। दुनिया के अलग अलग देशों से विदेशी मेहमान पहुंचे ऋषिकेश। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर डेलीगेशन का स्वागत हुआ। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए देवभूमि तैयार। उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर डेलीगेशन का भव्य स्वागत हुआ। लोक कलाकारों ने पेश की प्रस्तुति। G20 समिट के आयोजन को लेकर ऋषिकेश में जानकी सेतु को भव्य तरीके से सजाया गया। मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई। ऋषिकेश के गंगा घाट से सामने आई आलोकपूर्ण तस्वीरें। रेलिंग की दीवारों पर उकेरी गई अद्भुत कलाकृतियां। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे देहरादून। सड़क किनारे कुल्फी का लुत्फ उठाया। साथ में सीएम धामी भी मौजूद रहे। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। 3 देशों की विदेश यात्रा से वापस लौटे हैं पीएम। विदेश दौरे से वापस आने के बाद पीएम मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर जनता को संबोधित भी किया। पीएम बोले, मैं दुनिया में आपके पराक्रम की चर्चा करता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के जब आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। पीएम मोदी ने G20 का भी जिक्र किया। पीएम बोले, दुनिया में हर जगह G20 की तैयारियों की तारीफ हो रही है। भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत हैं। गुलामी की मानसिकता पर पीएम का प्रहार। पीएम बोले, गुलामी वाली मानसिकता में ना डूबें। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी
गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों, हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। पीएम मोदी ने कोरोना काल की चुनौतियों का भी जिक्र किया। पीएम बोले, हमने 140 करोड़ जनता के लिए पूरी दुनिया को संभाला। 140 करोड़ का देश, मेरा दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उनको भी इस समृद्धि के राह पर मुझे लेकर के जाना है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम बोले, कोरोना वैक्सीन को लेकर मुझसे सवाल पूछे गए, लेकिन कोरोना काल में पूरी दुनिया ने भारत की मदद को सराहा। मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी, तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी? ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है, ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत के लिए उमड़ी समर्थकों की भीड़। पीएम के स्वागत को लेकर लोगों का दिखा जोश हाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा द बॉस बोलना स्पीच का हिस्सा नहीं। अल्बनीज ने खुद ही इसकी जानकारी दी थी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार ने मुश्किल से जान बचाई। मुंबई के ठाणे में कबाड़ गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के यमुनानगर में दीवार गिरने से हादसा हो गया, मलबे के नीचे दबी 2 कारें। महाराष्ट्र के पुणे में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। मुंबई के चेंबूर में अपार्टमेंट में आग लगी, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत, पेड़ गिरने से हादसा हुआ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है, सुरक्षा कारणों से बदला गया है गैंगस्टर का ठिकाना। गुजरात से दिल्ली लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद था बिश्नोई। हैदराबाद में श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात हुई, बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या। चाकू से हत्या के बाद शव के 6 टुकड़े किए गए, कूड़े के ढेर में मिला था सिर। हैदराबाद पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार, पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूला। राजधानी दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद, 47 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कराया गया भर्ती, बाथरूम में गिरने से रीढ़ की हड्डी में आई है चोट। नितिन गडकरी को धमकी देने का मामला, सूत्रों के हवाले से खबर, एनआईए की टीम आज जाएगी नागपुर, पुलिस से लेगी सभी दस्तावेज। धार्मिक स्थलों पर फिर लगने लगे हैं लाउडस्पीकर, अधिकारियों को सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए, लाउडस्पीकर्स को तुरंत हटाने का आदेश दिया। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के खिलाफ केस दर्ज, सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ टिप्पणी मामले में एफआईआर हुई। बेंगलुरु में युवक की बेरहमी से हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। केरल के कन्नूर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत, 5 लोगों के शव मिलने से आसपास के इलाके में दहशत। ग्रेटर नोएडा में शराब की बड़ी खेप बरामद, जब्त शराब की कीमत लाखों में आंकी गई। पंजाब के लुधियाना में सिपाही पर महिला से बदसलूकी का आरोप, पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। नोएडा के सेक्टर 96 में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, मंदिर निर्माण कार्य का लिया जायजा। अयोध्या में मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, आईजी, कमिश्नर, डीएम और एसपी मौजूद रहे। राजस्थान के अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सिनेमा घरों में दिखाई जा रही फिल्म का विरोध किया। प्रयागराज में चिलचिलाती गर्मी से जनजीवन बेहाल, घरों में कैद होने के लिए मजबूर हुए लोग।
यूपी के अलीगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी, भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। धर्मनगरी प्रयागराज में गंगा महोत्सव की शुरुआत, श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। अमेरिका के टेक्सास में हुए गोलीबारी में मारे गए लोगों को राष्ट्रपति बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि। प्रार्थना सभा में घटना का जिक्र कर भावुक हुए बाइडेन। रूस के मॉस्को में रूस को रक्षा मंत्रालय की इमारत के आसपास धुएं का गुबार छाया, तस्वीरें भी सामने आई। नाटो के महासचिव ने यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को चेताया, कहा रूस को कम न आंकें। यूरेशियन नेताओं को संबोधित करते हुए पुतिन ने कही बड़ी बात। पुतिन का दावा किया, पश्चिम की आर्थिक नीतियों के चलते उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इटली में बाढ़ पीड़ितों को बचाने की कवायद जारी है। अब तक बाढ़ में 15 लोगों की जान जा चुकी है।